चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है इस वक्त, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST प्रमोशन में आरक्षण की शर्तों को कम करने से इनकार कर दिया है। महत्वपूर्ण समीक्षा की मियाद केंद्र सरकार तय करे, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। केंद्र और राज्यों से जुड़े मामले पर अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। बड़ी खबर, SC/ST प्रमोशन में आरक्षण की शर्तों को कम करने से इनकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने। समीक्षा की मियाद केंद्र सरकार तय करे, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। प्रमोशन में आरक्षण की शर्तों को कम करने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, यह कहते हुए कि समीक्षा की मियाद, उसका टाइम ड्यूरेशन केंद्र सरकार तय करे। अगली सुनवाई 24 फरवरी को। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, इस खबर के बारे में विस्तार से बताएं। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो SC/ST के लिए प्रमोशन में आरक्षण की मांग की गई थी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में यह साफ तौर पे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बिना आंकड़े के नौकरियों में प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से राज्य सरकारों को पहले ये आंकड़ा दिया जाना चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि SC और ST का प्रतिनिधित्व कम है, तभी उनको प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ तौर पर कहा कि अवधि की समीक्षा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए, यानी कि जो अब तक का फैसला रहा है वही फैसला लागू होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि विस्तृत तौर पर सुनवाई 24 फरवरी से करेगा और 24 फरवरी को केंद्र सरकार अपनी ओर से तमाम सारी दलीलें रख सकती है। कुछ राज्य सरकारों को भी अगर अपनी दलीलें रखनी हो तो वो भी रख सकती है, लेकिन फिलहाल कोई भी बदलाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं हुआ। प्रमोशन पे आरक्षण का जो पहले से मामला चल रहा था, जो स्थिति पहले थी वही स्थिति जस की तस रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए रखा है क्योंकि अभी आंकड़े राज्य सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से नहीं पेश किए गए, जिससे ये साबित हो कि SC/ST का जो प्रतिनिधित्व है वो काफी कम है, जिससे कि उनको प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सके। ये साबित नहीं किया जा सका है, न केंद्र सरकार की ओर से न राज्य सरकार की ओर से। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कोई बदलाव नहीं किया और उसी तरीके की अपनी यथास्थिति बरकरार रखी है। हालांकि उसने ये जरूर कहा है कि 24 फरवरी से वो तमाम सारे मामलों पर सुनवाई करेगा। पहले तमाम सारे आंकड़े राज्य सरकार केंद्र सरकार लाए, जिसमें ये साबित करके दिखाए कि प्रतिनिधित्व SC और ST का काम है, तब सुप्रीम कोर्ट आगे इस पर विचार करेगा। धन्यवाद आपका अविनाश। और अब बात करते हैं शामली की। शामली में भाजपा विधायक तेजेंद्र निर्वाल ने एक सभा को संबोधित करते हुए एक ऐसा बयान दिया है जिस पर आगे बवाल भी हो सकता है। उन्होंने लोगों से वोट की अपील करते हुए यह तक कह डाला कि जेल में बंद राजनीतिक लोग आवारा पशु हैं और आप लोग इन्हें वोट मत देना। देखिए क्या कहते हैं। केवल एक इस विषय पर बोलते हैं तो उन्हें बताओ कि सरकार ने ये काम किए हैं और आप इन्हें केवल अंदर भिजवाने के लिए उन आवारा पशुओं के पक्ष में वोट न करो, उन अपराधियों के पक्ष में वोट न करो जो जेल के अंदर हैं। आपका वोट जाने अनजाने में अगर कोई खिलाफ वोट करेगा तो वोट जाएगा उन अपराधियों के पक्ष में जो दरिंदे हैं, बलात्कारी हैं, दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, वो जेलों के अंदर बंद हैं। लेकिन आपके एक वोट की गलती से वो बाहर आ सकते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना हो। तेजेंद्र निर्वाल ने क्या कहा आपने देखा। उन्होंने कहा कि ये जेल में बंद लोग आवारा पशु हैं और आपकी वोट की गलती से बाहर आ सकते हैं। जेल में बंद राजनीतिक लोगों को विधायक ने आवारा पशु बताया है और कहा है कि आपके वोट की गलती से ये लोग बाहर आ सकते हैं जेल से, ये व्यभिचारी हैं, और इसके अलावा भी और शब्दों का इस्तेमाल किया है। देखिए एक बार फिर से क्या कह रहे हैं। इस विषय पर बोलते हैं तो उन्हें बताओ कि सरकार ने ये काम किए हैं और आप इन्हें केवल अंदर भिजवाने के लिए उन आवारा पशुओं के पक्ष में वोट न करो, उन अपराधियों के पक्ष में वोट न करो जो जेल के अंदर हैं। आपका वोट जाने अनजाने में अगर कोई खिलाफ वोट करेगा तो वोट जाएगा उन अपराधियों के पक्ष में जो दरिंदे हैं, बलात्कारी हैं, दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, वो जेलों के अंदर बंद हैं। लेकिन आपके एक वोट की गलती से वो बाहर आ सकते हैं, तो ऐसी गलती। पंकज इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। पंकज, ये किस रेफरेंस से बात कर रहे थे विधायक जी? राजेंद्र जी, बात करें तो ये सदर सीट से विधायक तेजेंद्र निर्वाल जी हैं बीजेपी से, और इनको लगातार जो है ये जनसभाएं कर रहे हैं। एक जनसभा में इनके बोल बिगड़ गए। शामली विधानसभा सीट से विधायक तेजेंद्र निर्वाल जी ने सीधा सपा प्रत्याशी जो नाई रसन है कैराना के, उन पर जमकर हल्ला बोला है और लगातार जो है उनको बलात्कारी और गुंडे बदमाश की तरह इनको वर्ड अपने जो टिप्पणी की है नाई रसन पर, ये जमकर टिप्पणी की है सभा के अंदर। बिल्कुल, वो हम देख सकते हैं। तो इसके बाद विधायक जी ने इस पर कोई खेद व्यक्त किया कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने सार्वजनिक तौर पर किया या वो अडिग थे?
जी, लगातार जो है राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। बयानबाजी एक तरफ से हो रही है, दूसरी तरफ से बयानबाजी हो रही है, क्योंकि राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो लाभ लेना चाहती है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो तेजेंद्र निर्वाल है, ये लगातार जो समाजवादी पार्टी के जो कैराना से सपा प्रत्याशी है नाहिद हसन, उन पर जमकर हल्ला बोले, उनको बलात्कारी बोला जा रहा है, उनको गुंडा बोला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि जो बीजेपी है वो अपने को वोट बैंक बनाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, धन्यवाद आपका पंकज प्रजापति।